जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दीपक जी के टेस्ट यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं अरावली पर्वतमाला से संबंधित जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके भारत के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप साथियों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो साथियों, पहला प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवशिष्ट पर्वत, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि आपकी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की अनुमानित आयु कितनी मानी जाती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला की अनुमानित आयु कितनी मानी जाती है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 250 करोड़ वर्ष। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की अनुमानित आयु 250 करोड़ वर्ष मानी जाती है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार मुख्यतः किन राज्यों में है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार मुख्यतः किन राज्यों में है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का मुख्यतः विस्तार जो कि आपका राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात इन राज्यों में है। साथियों, अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। तो साथियों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि गुरु शिखर की कितनी ऊंचाई है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य में। तो गुरु शिखर जो कि आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला का पर्यावरणीय महत्व किस कारण से अधिक है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का पर्यावरणीय महत्व किस कारण से अधिक है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मरुस्थलीकरण को रोकना। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत किस मरुस्थल के विस्तार को रोकते हैं? तो अरावली पर्वत किस मरुस्थल के विस्तार को रोकते हैं? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थार मरुस्थल को। तो अरावली पर्वत जो कि आपके थार मरुस्थल के विस्तार को रोकते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही के वर्षों में अरावली को लेकर सबसे बड़ा विवाद किससे जुड़ा है? तो हाल ही के वर्षों में अरावली को लेकर सबसे बड़ा विवाद किससे जुड़ा है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ियों की परिभाषा यानी 100 मीटर के नियम से अरावली को लेकर एक बड़ा विवाद जुड़ा हुआ है। साथियों, अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतों के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो अरावली पर्वतों के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवैध खनन। तो अरावली पर्वतों के क्षरण का मुख्य कारण है अवैध खनन करना। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत किस भू आकृति भाग का हिस्सा है? तो अरावली पर्वत किस भू आकृतिक भाग का हिस्सा है? तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार का। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतों के संरक्षण को न्यायपालिका ने किस अधिकार से जोड़ा है? तो अरावली पर्वतों के संरक्षण को न्यायपालिका ने किस अधिकार से जोड़ा है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवन का अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 के तहत होता है। तो अरावली पर्वतों के संरक्षण को न्यायपालिका ने आर्टिकल 21 यानी कि जीवन के अधिकार के तहत जोड़ा है। साथियों, अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत किस प्रकार के अपरदन से बने पर्वत है? तो अरावली पर्वत किस प्रकार के अपरदन से बने पर्वत है? तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीर्घकालीन अपरदन से। तो अरावली पर्वत जो कि आपके दीर्घकालीन अपरदन से बने पर्वत है। साथियों, अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत किस युग में बने माने जाते हैं? तो अरावली पर्वत किस युग में बने माने जाते हैं? तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्री कैम्ब्रियन। तो अरावली पर्वत जो कि आपके प्री कैम्ब्रियन युग में बने माने जाते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतों से कौन सी नदी निकलती है? तो अरावली पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साबरमती नदी। तो अरावली पर्वतों से साबरमती नदी निकलती है। साथियों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अरावली से नहीं निकलती है? तो निम्न में से कौन सी नदी अरावली से नहीं निकलती है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। तो गोदावरी नदी जो कि आपकी अरावली से नहीं निकलती है। साथियों, अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतों के क्षरण के किस क्षेत्र में धूल भरी आंधियां बढ़ जाती हैं? तो अरावली पर्वतों के क्षरण से किस क्षेत्र में धूल भरी आंधियां बढ़ जाती हैं? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम भारत में। तो अरावली पर्वतों के क्षरण से उत्तर पश्चिम भारत में धूल भरी आंधियां बढ़ जाती हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत दिल्ली की किस समस्या
को कम करने में सहायक है? तो अरावली पर्वत दिल्ली की किस समस्या को कम करने में सहायक है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायु प्रदूषण को। तो अरावली पर्वत जो कि दिल्ली की वायु प्रदूषण समस्या को कम करने में सहायक है। साथियों अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? अरावली पर्वतों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वर्णपाती वन। तो अरावली पर्वतों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क वर्णपाती वन की वनस्पति पाई जाती है। साथियों अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतों में कौन सा खनिज प्रमुख रूप से पाया जाता है? अरावली पर्वतों में कौन सा खनिज प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर। तो अरावली पर्वतों में संगमरमर मुख्यतः रूप से पाया जाता है। साथियों अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा मुख्यतः क्या है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा मुख्यतः क्या है? तो साथियों आपकी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की मुख्यतः दिशा है आपकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। साथियों अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक भाग किस राज्य में स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक भाग किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य में। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक भाग राजस्थान राज्य में स्थित है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही की रिपोर्टों के अनुसार अरावली का संरक्षण न करने पर किस संकट की आशंका है? तो हाल ही की रिपोर्टों के अनुसार अरावली का संरक्षण न करने पर, अरावली संरक्षण न होने पर किस संकट की आशंका है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थलीकरण और जल संकट। साथियों अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतों को बचाने के लिए किस प्रकार की नीति की आवश्यकता है? तो अरावली पर्वतों को बचाने के लिए किस प्रकार की नीति की आवश्यकता है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कठोर पर्यावरणीय कानून। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतों का संबंध किस नदी तंत्र से है? तो अरावली पर्वतों का संबंध किस नदी तंत्र से है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लूनी और साबरमती। तो अरावली पर्वतों का संबंध लूनी और साबरमती नदी तंत्र से है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो साथियों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अवशिष्ट पर्वतों का। तो अरावली पर्वत जो कि आपका अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है। साथियों अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतों का सर्वाधिक क्षरण किस मानवीय गतिविधि से हुआ है? तो अरावली पर्वतों का सर्वाधिक क्षरण किस मानवीय गतिविधि से हुआ है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खनन। तो अरावली पर्वतों का सर्वाधिक क्षरण जो कि आपका खनन गतिविधि से हुआ है। साथियों अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतों के संरक्षण में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका क्या रही है? तो अरावली पर्वतों के संरक्षण में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका क्या रही है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संरक्षण निर्देश जारी करना। साथियों अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतों का महत्व जल पुनर्भरण से जुड़ा है। तो अरावली पर्वतों का महत्व किस क्षेत्र में जल पुनर्भरण से जुड़ा है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी भारत में। तो अरावली पर्वतों का महत्व जो कि आपका पश्चिमी भारत के जल पुनर्भरण से जुड़ा हुआ है। साथियों अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत किस महानगर की ग्रीन लंग्स कहलाते हैं? तो अरावली पर्वत किस महानगर की ग्रीन लंग्स कहलाते हैं? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली की। तो अरावली पर्वत जो कि दिल्ली महानगर की ग्रीन लंग्स कहलाते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी पीएससी परीक्षाओं में अरावली पर्वत प्राय किस खंड में पूछे जाते हैं? यूपीएससी पीएससी परीक्षाओं में अरावली पर्वत प्राय किस खंड में पूछे जाते हैं? साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूगोल व पर्यावरण में। तो यूपीएससी पीएससी परीक्षाओं में अरावली पर्वत जो कि आपके भूगोल व पर्यावरण खंड में पूछे जाते हैं। तो साथियों आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।